सुबह की पहली सुनहरी किरणें कोहरे को चीरती हुई घने अलौकिक कोहरे में लिपटा हुआ है। दुबले पतले रामू नाम का एक किसान धुंध से बाहर निकलता है। उसके कंधे पर एक हल टिका हुआ है। उगते सूरज के सामने एक छाया चित्र। रामू के होठों पर एक कोमल आशा भरी मुस्कान खेल रही है। जैसे ही सुबह की ठंडी हवा उसके पास से गुजरती है, जमीन से एक मूक वादा वह उद्देश्य के साथ चलता है। उसका व्यक्तित्व धुंधले खेतों के शांत खामोश विस्तार में एक अटल प्रकाश स्तंभ है। सुनहरी चमक तेज हो जाती है जैसे रामू अपने दिन के काम के लिए पहुंचता है। परिदृश्य को आशा और नई शुरुआत के रंगों से रंग देती है। रामू के विनम्र घर की मिट्टी की दीवारों पर टिमटिमाती तेल की दीपक की रोशनी नाचती है, लंबी बदलती छाया डालती है। रामू मिट्टी के फर्श पर बैठा है। उसकी पीठ दीवार से सटी हुई है, जो एक मिट्टी के चूल्हे के बगल में है। उसका परिवार करीब बैठा है। वह अपनी पत्नी से कहता है। उसकी आवाज में थकान झलक रही थी। आज खेत सूखे थे, लेकिन हमने नया हिस्सा साफ कर लिया। उसकी पत्नी धीरे से जवाब देती है, यह अच्छी बात है रामू। बच्चे फसल के बारे में पूछ रहे थे। चिलचिलाती दोपहर की धूप में ग्रामीण एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें एक धीमी आरामदायक सरसराहट होती हैं। दिन भर की मेहनत से भीगे रामू के कपड़े कठोर खेतों से लौटते हुए थका हारा चल रहा है। शंकर उसके होठों पर एक मुस्कान खेलते हुए रामू के आने को देखता है। उसकी आंखों में द्वेष की चमक है। उनकी बातें गर्मी को चीर गईं। इतनी मेहनत करके रामू तुम क्या हासिल करोगे? शंकर की ताना मारने वाली निगाहें रामू पर टिकी रहीं और उसने जोड़ा, आखिर तुम्हारी जमीन छोटी ही है। कठोर धूप में रामू अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। विशाल खुली भूमि के सामने एक अकेला व्यक्ति प्रत्येक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसका फावड़ा धरती में घुस जाता है। दृढ़ लय के साथ मिट्टी को पलट देता है। उसके पसीने से तरबतर शर्ट के नीचे मांसपेशियां खिंचती और लहरें मारती हैं, जो उसके अंतहीन श्रम का प्रमाण है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, जो कठोर सूरज की रोशनी को छोटे मुश्किल से पाए गए रत्नों की तरह पकड़ रही हैं। दुनिया से बेखबर रामू अपना अथक कार्य जारी रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इच्छा शक्ति से धरती से बंधा हुआ है। चिलचिलाती धूप में निर्दयी आसमान में एक आग का गोला रामू खेत में मेहनत करता है। उसकी त्वचा तीव्र गर्मी से लाल हो जाती है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है क्योंकि वह रुकता है। उसका हाथ अपने पगड़ी से पोंछने के लिए उठता है। झुलसाती धूप से एक क्षणिक राहत। उसकी निगाहें सूखी धरती पर घूमती हैं, जो उसके कठिन परिश्रम का मूक प्रमाण है। फिर अपने काम पर लौट आती है। रामू हताशा के साथ एक बार फिर अपने काम की ओर झुक जाता है। उसकी छाया झिलमिलाती गर्मी की धुंध के सामने बिल्कुल अलग दिख रही है। एक घना घुमावदार कोहरा उजाड़ गांव के खेत को ढक लेता है, जो कड़ाके की सर्दियों की सुबह में पेड़ों की कंकाल जैसी शाखाओं से चिपका रहता है। ठंडी सर्द हवा खुले मैदान में बहती है, सर्दी के आगोश की ठंडक लिए हुए। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा रामू कठोर परिदृश्य के सामने एक अकेला व्यक्ति खड़ा है। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली हो रही हैं। ठंड से सुन्न हुए उसके फटे लाल हाथों ने बेरहम जमी हुई धरती में सावधानी से बीज बोए। प्रत्येक चाल स्थिर है, जो तत्वों के खिलाफ उसके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनकी निगाहें काम पर टिकी हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद उनकी आंखों में एक शांत संकल्प जल रहा है। भारी बारिश लगातार गांव के खेत पर बरस रही है, जिससे धरती एक कीचड़ भरी चमकीली विस्तार में बदल गई है। रामू खेत में अकेला खड़ा है। एक फटा हुआ प्लास्टिक का शीट मूसलाधार बारिश से मामूली सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उनकी गहरी चिंता से भरी निगाहें बहते पानी का पीछा करती हैं, क्योंकि वह नालियों में समा जाता है। बारिश उसके चेहरे पर बह रही है, जो उसके दिल पर छाए मौन चिंताओं को दर्शाती है। फिर भी उसकी आंखों में एक शांत अदम्य भावना चमकती है, जो तूफान के खिलाफ आशा की किरण है।
जैसे ही शाम ढलती है, रामू गांव के मुखिया के घर के पास से गुजरता है। ढलती रोशनी में एक शांत उद्देश्य की आकृति। गांव के मुखिया रामलाल रामू को आते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी, समझदारी भरी मुस्कान छा जाती है। उनकी निगाहें कोमल फिर भी दृढ़ हैं, क्योंकि वह रामू को संबोधित करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। रामू, तुम्हारा समर्पण देखकर अच्छा लगा, लेकिन फल तो भाग्य में ही है, रामलाल कहते हैं। उनके शब्द शाम की हवा में तैर रहे हैं। चमकीले सूरज के नीचे रामू अपने छोटे से खेत में घुटनों के बल बैठा है। उसके हाथ उपजाऊ काली मिट्टी में ढंसे हुए हैं। वह एक कोमल पौधे को गोद में लिए हुए है। उसकी खुरदरी उंगलियां धीरे से उसे उसके नए घर में लगा रही हैं। उसकी निगाहें तीव्र हैं, नाजुक पौधे के साथ एक मौन संवाद, जैसे मिट्टी के साथ रहस्य साझा कर रहा हो। मिट्टी से सने उसके हाथ, उसकी मेहनत और जमीन से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। गांव का खेत प्यासा और फटा हुआ है, जो एक निर्दयी सूरज के नीचे निराशा का एक उजाड़ मोज़ेक है। मुरझाए हुए पौधे झुक जाते हैं। उनकी एक बार की जीवंत जीवन शक्ति अब पूरी तरह से निकल चुकी है, धूल में मिल जाती है। रामू अपने तबाह खेत के बीच अकेला खड़ा है। उसकी निगाहें दिल दहला देने वाले विनाश पर टिकी हैं। दुख से भरा चेहरा लिए रामू अपनी मरती हुई फसलों के विशाल विस्तार को देख रहा है। अपने खेतों के अलावा अन्य किसानों के खेत भी फैले हुए हैं, जिनका भाग्य भी वही भयानक सूखे से त्रस्त है। कठोर धूप में गांव का चौक गर्मी से झिलमिलाता है, जिससे सूखी और बंजर धरती दिखाई देती है। किसान इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर गहरी निराशा छाई हुई है। उनकी आंखें अनकही पीड़ा से सूनी हैं। उनके फटे पुराने कपड़े ढीले ढाले लटक रहे हैं, जो उनकी आत्माओं पर भारी पड़ रही थकान को दर्शाते हैं। दबी हुई, हारी हुई आवाजें मुश्किल से सन्नाटे को चीरती हैं। हर शब्द उनकी कुचल देने वाली निराशा का प्रमाण है। सूखी जमीन अंतहीन सूखे से झुलसी हुई एक गंभीर अनम्य कैनवास की तरह फैली हुई है। कुछ किसानों के बीच एक खामोश गहरा समझौता होता है। उनकी निगाहें छोड़ने के दर्दनाक फैसले का संकेत देती हैं। एक छोटे सुनसान कमरे में मंद तेल का दीपक नाचती हुई छाया डालता है, जो रामू के दुर्बल चेहरे को उजागर करता है। उसके सामने उसकी पत्नी का चेहरा चिंता से भरा है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं, जो शांत निराशा का एक चित्र है। रामू का हाथ आगे बढ़ता है, जो आराम का प्रतीक है। उसके मिले हुए हाथों को एक कोमल, आश्वस्त करने वाले स्पर्श से ढक लेता है। उनकी आंखें थकी हुई होने के बावजूद लचीलेपन की एक उग्र चिंगारी रखती हैं, एक अटूट संकल्प जो तेज चमक रहा है। रामू एक स्थिर दृष्टि से घोषणा करता है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे। उसकी आवाज अंधेरे के बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक मरहम की तरह थी। झुलसाता हुआ सूरज एक सूखे खेत पर चमक रहा है, जो धरती को एक फटी हुई कठोर विस्तार में बेक कर रहा है। रामू, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, चमकते आसमान के सामने अपना फावड़ा उठाता है। वह उसे एक शक्तिशाली झूल के साथ नीचे लाता है, जो अदम्य सूखी धरती में घुस जाता है, जो उसके दोगुने प्रयास का प्रमाण है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही हैं, जो तुरंत प्यासी जमीन में समा जाती हैं, मानो जमीन की बेताब प्यास को दर्शा रही हो। गांव का कुआं भोर के सामने एक कठोर प्रहरी रामू, एक युवा किसान का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरज चढ़ना शुरू होता है, रामू की मांसपेशियां तन जाती हैं, नसें खिंच जाती हैं। जब वह पानी खींचता है, हर खिंचाव उसकी अथक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। एक अकेला व्यक्ति, वह सूखी धरती पर भारी बाल्टी लिए हुए है, जो कठोर भूमि के खिलाफ एक मूक लड़ाई है। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक पौधे को पानी देता है, जो कि उबलते सूरज की चिलचिलाती धूप में सिसिफस जैसा काम है। दृढ़ संकल्प से सराबोर चेहरा लिए रामू प्यासी धरती में एक एक बाल्टी जीवनदायी जल डाल रहा है। रात के अंधेरे में रामू अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। एक अकेला लालटेन धरती पर एक गर्म
संघर्षशील चमक बिखेरता है। उनके हाथ अनुभवी और मजबूत, अभ्यास की हुई कुशलता से चलते हैं। उपजाऊ मिट्टी से सावधानी पूर्वक खरपतवार निकालते हैं। प्रत्येक पौधे को उसकी कोमल देखभाल मिलती है, जो विशाल, चौकस आकाश के नीचे पोषित जीवन का एक मौन वादा है। एकमात्र ध्वनियां पत्तियों की सरसराहट और उसके श्रम की कोमल लय है। शांत रात में समर्पण की एक सिम्फनी। टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशित रामू की छाया भूमि से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। एक विशाल गांव के खेत में एक बार साफ आसमान भारी बादलों के ऊपर जमा होने के साथ अशुभ रूप से गहराने लगता है। रामू आंखों में उम्मीद की एक झलक के साथ उमड़ते तूफान को देखता है। उसके होठों पर एक खामोश प्रार्थना है। एक हल्की हवा सूखी धरती को सहलाती है, सूखे पत्तों को सरसराती है जो खेत में नाचते हैं। हवा तेज हो जाती है, रामू के चारों ओर गिरे हुए पत्तों को एक हताश, आशावादी नृत्य में घुमाती है। चिंता से उकेरा गया उसका चेहरा अब नाजुक आशावाद धारण किए हुए है, जो ऊपर बदलते आसमान को दर्शाता है। हवा प्रत्याशा से गूंज रही है, जैसे रामू अकेला खड़ा है, मंद पड़ती रोशनी में नहाया हुआ, तूफान के वादे का इंतजार कर रहा है। गांव के मैदान के ऊपर आसमान अशुभ रूप से गहरा रहा है, क्योंकि भारी बादल घिर आए हैं जो मूसलाधार बारिश का वादा कर रहे हैं। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, सूखी धरती को भिगो देती है और खेत को एक झिलमिलाते विस्तार में बदल देती है। मूसलाधार बारिश के बीच रामू अचल खड़ा है। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए हैं। वह तूफान के आगे आत्मसमर्पण कर रहा है। एक चौड़ी दिव्य मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। एक गहरा आनंद उसके चेहरे को रोशन कर देता है, जैसे कि प्रकृति ने स्वयं उसकी गहरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया हो। वह अपना सिर पीछे की ओर झुकाता है, ठंडी बारिश को अपने ऊपर धोने देता है। तूफान के बीच में शुद्ध, मिलावट रहित आनंद का एक क्षण। हफ्तों बाद रामू का खेत हरे भरे समुद्र जैसा दिखता है। फसलें गर्म हवा में धीरे धीरे झूम रही हैं। हरे भरे पौधे आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो प्रकृति के लचीलेपन और सावधानी पूर्वक देखभाल का प्रमाण है। हालांकि आसपास के गांव के खेत एक बंजर, सूखी भूमि बने हुए हैं। फटी हुई धरती और मुरझाए हुए डंठल एक अथक सूखे के कठोर, निर्विवाद निशान दिखाते हैं। रामू की लहलहाती फसलें उसके पार की उजाड़ भूमि के विपरीत जीवंत, लगभग चमत्कारी रूप से खड़ी हैं। व्यापक संघर्ष के बीच आशा और जीवन का एक मौन, शक्तिशाली बयान। गांव का चौक जीवन से गुलजार है, फिर भी सभी की निगाहें दूर के जीवंत हरे भरे खेतों पर टिकी हैं। ग्रामीण विस्मय और आश्चर्य से रामू के खेत की हरी भरी विशालता की ओर इशारा करते हैं। शंकर, जो कभी उपहास करता था, अब अविश्वास और प्रशंसा से भरी आंखों से अचंभित खड़ा है। शंकर के चेहरे पर एक गहरी अनुभूति होती है जब वह कहता है, रामू की फसल को देखो। अप्रत्याशित प्रशंसा से भरा उनका स्वर, अनकहा प्रश्न गूंजता है, यह कितना अच्छा है। गर्म सूरज के नीचे रामू अपनी लहलहाती फसलों के बीच गर्व से खड़ा है, जो उसकी मेहनत का प्रमाण है। उनके अनुभवी चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और गर्व अंकित है। रेखाएं समर्पण की कहानियां कह रही हैं। काम से खुरदरे हुए उसके हाथ आगे बढ़कर एक जीवंत हरे पौधे को धीरे से छूते हैं। गहरी संतुष्टि से चमकती उनकी आंखें उनके खेत की हरी भरी प्रचुरता को दर्शाती हैं। हवा में फसलों का हल्का झूलना रामू के दिल में छिपी शांति की खुशी को दर्शाता है। वह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है, अपने हाथों से पोषित विकास का एक मूक संरक्षक। सूरज एक विशाल खेत को सुनहरी रोशनी में नहलाता है, जो कटाई के लिए तैयार पक्की फसलों को रोशन करता है। रामू, उसकी पत्नी और बच्चे, उनके चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। भरपूर फसल को इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, क्योंकि वे फसल के भरपूर दिन का जश्न मनाते हैं। अन्य ग्रामीण प्रशंसा के साथ देखते हैं। उनकी आंखें
दृश्य की गर्मी और खुशी को दर्शाती हैं। चमकीला सूरज के नीचे जीवंत ग्राम बाजार गूंजता है, जो रंगों और ध्वनियों का एक बहुरूप दर्शक है। रामू अपने स्टॉल के बगल में गर्व से खड़ा है। ताजी फसलों का खजाना जीवंतता से चमक रहा है। उनके हाथ धीरे से रसीली सब्जियों को छूते हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और देखभाल का प्रमाण है। व्यापारी रामू की फसल की असाधारण गुणवत्ता की प्रशंसा में अपनी आंखें चौड़ी किए हुए आते हैं। वे उसे अनुकूल मूल्य प्रदान करते हैं। उनके शब्द उसके प्रचुर उत्पाद की प्रशंसा का सिम्फनी है। रामू के चेहरे पर एक चौड़ी चमकदार मुस्कान खिल उठती है, जो उसके शुद्ध आनंद और अटूट आत्मविश्वास को दर्शाती है। रामू के घर में एक अकेला दीपक उसके परिवार पर एक नरम सुनहरी चमक डालता है, जो भोजन से लदे मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। उनके सामने प्रचुरता उनके पिछले संघर्षों के विपरीत एक मार्मिक विरोधाभास है, जो उनके लचीलेपन का प्रमाण है। रामू अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है। उसके सौम्य मुस्कान से एक गहरी संतुष्टि की भावना झलक रही है। उनकी आंखें शांत गर्व से भरी हुई टिमटिमाती दीपक की रोशनी को दर्शाती हैं, जब वे एक गहरा सत्य साझा करते हैं। एक समझदार नजर और धीमी आवाज में रामू कहता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, लंबी छायाएं शांत गांव के चौक में फैल जाती हैं, जो दृश्य को सांझ के रंगों में रंग देती हैं। गांव के आदरणीय मुखिया रामलाल रामू को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और गर्व भरी मुस्कान है। रामलाल की आवाज गर्मजोशी से गूंजती है, तुम्हारी लगन और सफलता वास्तव में सराहनीय है रामू। रामू विनम्र और सम्मानजनक एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर देता है, धन्यवाद बड़े, यह सब आपके आशीर्वाद की बदौलत है। सुबह का सूरज लंबी आशावादी छाया डालता है, क्योंकि रामू अपने खेत की ओर उद्देश्य के साथ चलता है। वह अकेला नहीं है। समर्पित युवा किसानों का एक समूह, जो उसके समर्पण से प्रेरित है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। रामू मुड़ता है, आशा की किरण उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, क्योंकि वह उन्हें आगे ले जाता है। उनकी सामूहिक यात्रा शुरू होती है, जो साझा सपनों और एक उज्जवल भविष्य का प्रमाण है।